जुर्म किसी भी शक्ल में दस्तक दे सकता है। अगर चकाचौंध भरी जिंदगी में भी अपराध हो सकता है, तो कब्रिस्तान के सन्नाटे में भी अपराध की इबारत लिखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के खंडवा से आई यह खबर हर किसी को हैरान कर गई, जहां जीवित तो छोड़िए, बल्कि कब्र के अंदर दफन इंसान की भी कोई परवाह नहीं। उस दफन शख्स के साथ भी हरकत कर दी गई। आखिर कौन थे वो लोग जो कब्रिस्तान में पहुंचकर कब्र खोदने का काम कर रहे थे? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। कब्रिस्तान में जुर्म की दस्तक। क्या कब्र से हुई लाशों की चोरी? या तांत्रिक क्रिया के लिए खोदी कब्रें? या फिर लाशों के साथ गंदी हरकत? तारीख 22 सितंबर, जगह खंडवा, वारदात कब्रों से छेड़छाड़। खंडवा का बड़ा कब्रिस्तान। सुबह का वक्त था। हर तरफ पंछियों की चहचहाहट थी, हर तरफ एकदम शांति। तभी एजाज खान अपनी बुआ की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। बुआ की लाश को हाल ही में कब्रिस्तान में दफन किया गया था, और जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचते हैं, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। कब्रिस्तान की शांति सन्नाटे में बदल जाती है। क्योंकि वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसका अंदाजा भी नहीं था। कब्र खुली पड़ी थी, आसपास सब कुछ बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कब्र को खोद दिया है। एजाज खान चौंक जाते हैं। आसपास देखते हैं तो एक दो और कब्रें भी खुदी नजर आती हैं, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस और शहर काजी को सूचना दी। आज हमारी बुआ का तीजा था, तो उस विषय में हम लोग कब्रिस्तान आए थे और हमने यहाँ पर दुआ फातिहा के लिए आते हैं सुबह। तो हमने ये देखा कि वहाँ पे कब्र खुली हुई दिखी। तो हम लोगों ने हमारे शहर काजी को और पुलिस प्रशासन को इत्तला करी। आगे जाकर के हमने और देखा तो एक कब्र और हमको वहाँ खुली हुई पाई गई। सूचना मिलते ही शहर में हड़कंप मच चुका था। लोगों का जमावड़ा लग गया था। पुलिस और शहर काजी भी पहुंच चुके थे। आसपास जांच पड़ताल की गई, और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो तस्वीर हैरान करने वाली थी। वो अमावस की रात थी। चारों तरफ घोर अंधेरा था, हर तरफ सन्नाटा था, और इसी सन्नाटे को चीरती हुई झींगुर और सियार की डराने वाली आवाजें आ रही थी। मंजर इतना भयानक था कि लोग आसपास से निकलने में भी सिहर जाएं। लेकिन इसी खौफनाक मंजर के बीच कोई थे जो धीरे धीरे कब्र में दफन इन लाशों की ओर बढ़ रहे थे। तस्वीरों में अचानक हलचल दिखाई देती है। तभी एक शख्स नजर आता है। शख्स डरा लग रहा था, जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरी तरह से निर्वस्त्र, ये अपने हाथों में कफन लिए हुए था
और फिर वो सबसे पहले अपनी गंदी हरकतों को छिपाने के लिए सीसीटीवी को कफन से ढक देता है और फिर अचानक कैमरे की नजरों से ओझल हो जाता है। खंडवा के इस कब्रिस्तान में फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन रात के अंधेरे में भी यहाँ लोग पहुंचते हैं और कब्रों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये खबर जैसे ही शहर में मिली, सारे लोग आक्रोशित हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी एक कब्र पर जिसके साथ छेड़छाड़ हुई थी। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए, ये कब्र लगभग 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। ये उसके सर के तरफ का हिस्सा है जहाँ इसे खोलने की कोशिश की गई थी। दफनाते समय जब एक चटाई रखी जाती है, उसके ऊपर मिट्टी लगाई जाती है, जिसके बाद एक दफन का कार्य पूरा होता है और कब्र तैयार होती है। लेकिन जो भी बदमाश यहाँ पे तंत्र क्रिया के नाम पे या किसी और वजह से यहाँ रात में पहुंचे थे, उन्होंने इस कब्र के साथ छेड़छाड़ की और इसको खोलने की कोशिश की। रात का घोर अंधेरा और इसी सन्नाटे के बीच दो लोगों का नग्न हालत में कब्रिस्तान में दिखाई देना और फिर महिलाओं की कब्र खुली मिलना हर किसी को हैरान कर रहा था। सवाल यही था कि आखिर ये लोग कौन थे? आखिर ये निर्वस्त्र होकर कब्रिस्तान के अंदर क्यों आए? क्या ये अमावस की रात में होने वाली किसी तंत्र क्रिया के लिए आए थे? क्या ये लोग कब्रों से मुर्दों को चुराने आए थे? या फिर इनका इरादा घिनौना था? कहीं ये लोग कब्र के अंदर दफन महिलाओं की लाश के साथ कुछ गंदी हरकत तो नहीं कर गए? सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जो कब्र खुदी मिली वो एक महिला की ही थी जिसे हाल ही में दफनाया गया था। समाज की तरफ से जिन लोगों ने कब्रों के साथ जो बेहुरमती की है, तो मैं समाज की तरफ से ये मांग करता हूँ जिला पुलिस से कि वो ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दे, ऐसी दर्दनाक सजा दे कि उस सजा को देखने के बाद कोई व्यक्ति के मन में भी इस किस्म का सवाल ना आए। तो हम लोग जो है खंडवा पुलिस से यही मांग करते हैं कि जो व्यक्ति है उसका पर्दाफाश हो, क्योंकि ये तीसरी घटना है और इससे समाज के अंदर जो एक मैसेज जाता है वो मैसेज अच्छा नहीं जाता है। तो आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लोगों के मन में खौफ है। खौफ इसलिए भी क्योंकि 4 महीने पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब महिलाओं की कब्रों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। कब्रें पैरों की तरफ से खुली हुई मिली थी। लाशों के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, जिसके बाद कब्रिस्तान कमेटी ने पूरे कब्रिस्तान में 13 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे और इन्हीं कैमरों में आरोपियों की तस्वीरें कैद हुई थीं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही खुलासा करने का दावा कर रही है। दो कब्रों में कुछ छेड़खानी की गई है और ऊपर से उसके सरिये जो पत्थर वगैरह हैं हटे हुए हैं। तो इस पर पुलिस मौके पे पहुंची तो देखा कुछ पत्थर हटा के वहाँ पे 2 कब्रों को ऊपर से खोल दिया गया था। सीसीटीवी कैमरों के जब पड़ताल की गई तो उसमें एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में वहाँ पे दिखा और उसके द्वारा कुछ वहाँ पे तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं करते हुए देखा गया था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने उसमें एक प्रकरण भी कायम किया अज्ञात आरोपी के विरुद्ध। खंडवा का बड़ा कब्रिस्तान, जहां शांति की चादर को नोच कर रख दिया गया। अमावस्या की स्याह रात, जब सियारों की आवाज के बीच 2 नग्न साए कब्रों की ओर बढ़े। सीसीटीवी में कैद वो खौफनाक मंजर, कफन से ढका कैमरा, खोदी गई कब्रें और बिखरे हुए इंसानियत के आखिरी निशान। लोग खौफजदा हैं। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल अभी भी गूंज रहा है कि क्या ये तांत्रिक साजिश थी? क्या ये लाशों की चोरी की नीयत से घुसे थे या फिर
उससे भी घिनौना कोई जुर्म। इस घटना के बाद लोग इतना आक्रोशित हो चुके हैं कि बदमाशों को कठोर से कठोर सजा, फांसी तक की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये पुलिस के शिकंजे में आते हैं और इस तरह की वारदातों पर विराम लगता है। शेख शकील, विस्तार न्यूज, खंडवा।